हमारे इंडिया में स्पेशली क्या होता है, जो हमारे माँ बाप दिखाते हैं, जो दुनिया, जो लोग हमें दिखाते हैं, हम वही करते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत ही नोटिस की, हमारे माइंड में एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। मतलब कि शुरुआत करते हैं हमारे स्कूल लाइफ से। अगर कोई बच्चा है और उस बच्चे का रिजल्ट है वो स्पेशली वीक आता है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा क्लास में वो टॉपर है, उसका रिजल्ट देखो वो 96% है, 90% है। तो हम क्या कहते हैं, मम्मी ये देखो कि जो मेरा फ्रेंड है उसका रिजल्ट क्या है, ओनली 56%, और मेरा क्या है 64%। हम ऐसा कहते हैं। तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, तुम उससे कंपेयर मत करो, जो उसका जो रिजल्ट है वो 96% है। मतलब कि हमें किसी इंसान को देखकर दौड़ाया जाता है। ये देखो, अगर उस इंसान का परसेंटेज जो 96 आ सकते हैं, तो तुम्हारा क्यों 64 65 आते हैं, तुम्हारा रिजल्ट क्यों इतना डाउन आता है। ये हमारे स्कूल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक ही अफेक्ट करता है। हमें सभी लोग यही कहते हैं कि उसका देखो और तुम्हारा देखो। देखो कि अगर वो बच्चा इसका 96% है, 90% है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो भले हमारा रिजल्ट भले कम हो, लेकिन हमारे बच्चे का इंटरेस्ट देखो कि हमारा बच्चा वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसके अंदर क्या ऐसी खासियत है, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिससे हमारा बच्चा है वो आगे बढ़ सकता है। हमारे अंदर स्पेशल एक साइकोलॉजी है। अगर वो इंसान नौकरी कर रहा है, उसके 96% है, तो चलो तुम भी नौकरी ही करो। देखो हम क्या करते कि चलो अगर एक इंसान एक फील्ड में सक्सेस हो गया है, भले ही उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम उस फील्ड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा पैसा मिलता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मैंने हर जगह पे देखी है। अगर एक इंसान है जो हमारे ग्रुप में है, वो इंसान उस फील्ड में गया है और उसकी फील्ड में उसे इंटरेस्ट है, इसलिए वो गया है, और वो इंसान उस फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, मंथली लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, तो हमारे घर से हमें एक ही प्रेशर मिलता है कि चलो तुम भी इसी फील्ड में जाओ, देखो वो कमा रहे तो तुम भी कमा सकते हो। भले ही हमारा उसमें कोई नॉलेज नहीं होता है, उसमें ना ही हमारा किसी तरह का कोई इंटरेस्ट होता है, फिर भी आप कभी ये मत देखो कि सामने वाला इंसान है उस फील्ड में लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसी फील्ड में जाना है। देखो हर इंसान की अलग अलग खासियत होती है, हर इंसान का अलग अलग एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड में कुछ करना है। हम भी यही देखते हैं कि चलो एक इंसान है उस कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में वो सक्सेस हो गया है, तो चलो हम भी उसी फील्ड में उसके पीछे जाते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस होने के लिए जो सक्सेसफुल इंसान है उसी फील्ड के ऊपर जाओ। हमारी मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ में जाते हैं तो उस फील्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देना होता है कि अगर मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ही मैं ये काम करूँ। सक्सेसफुल इंसान के पीछे भागोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जो वो इंसान वहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेकिन आपके अंदर भी कोई इंटरेस्ट होगा, आप भी कुछ करना चाहते हो कि आप बचपन से देखो तो आप किसी एक फील्ड में कुछ होगे कि नहीं इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ, इस फील्ड में मुझे पहले से इंटरेस्ट है, तो आपको वो चीज़ ढूंढनी होगी कि जो आपके अंदर है, आपके अंदर की क्वालिटी है, वो आपके अंदर की जो खासियत है, वो सारी चीज़ आपको बाहर लानी होगी कि आप उस फील्ड में जा सकते हो। और अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना होगा कि देखो मैं इस फील्ड में नंबर 1 हूँ। अगर वो इंसान भले 96% लाता है तो फिर भी आज वो जॉब कर रहा है, उसका मतलब भी ये नहीं कि हमें भी वही जॉब करनी चाहिए क्योंकि वो 96% है तो इसीलिए उसे मंथली लाख 1.5 लाख सैलरी मिल रही है। हमारा इस परसेंटेज जो 60% है, 70% है, तो हमें मंथली 50,000 या 40,000 की जॉब मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल लाइफ में या रियल लाइफ में चाहे कोई भी टॉपर हो, बैक बेंचर हो, कभी किसी इंसान के पीछे मत भागो। भागना है तो खुद के पीछे भागो कि मैं किस फील्ड में हूँ, मैं किस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। हर इंसान का अलग अलग कोई टैलेंट होता है। मैं हूँ तो मेरा भी कोई टैलेंट होगा, कोई और है तो उसका भी टैलेंट होगा। हमें यही होना है कि हमारे माइंड को खोलना है कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को हम करते समय बहुत हैप्पीनेस महसूस करते हैं, और उसी चीज़ को करने के लिए हम अपनी लाइफ में कुछ नया पुराना कुछ ना कुछ करके उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोई ना कोई ट्राई करते हैं। और जो भी हम काम करते हैं एक फील्ड में, उस फील्ड में हम हमारा बहुत ही अच्छा से अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारा इंटरेस्ट होता है। हम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विथआउट इंटरेस्ट आप कुछ मत करो। कभी कभार हमारी जो सोसाइटी है उसके प्रेशर के चक्कर में आके जो लोग हैं, दुनिया है, हमारे रिलेटिव्स है, उन सारे लोगों के चक्कर में आके आप क्या करते हो कि जो रिलेटिव्स जिस फील्ड में जा रहे हैं, अगर कोई इंसान है जो आप उसे जानते हो, वो बहुत का क्लोज रिलेटिव है, कोई हमारे ग्रुप का है, वो जिस फील्ड में जा रहा है उसी फील्ड में आप चले जाते हो। क्यों? क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है। और हमारे इंडियन सोसाइटी की जो साइकोलॉजी वो भी यही कहती है कि चलो उस इंसान के उस फील्ड में किसी पर्टिकुलर काम में आगे बढ़ गया, मंथली लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, चलो तुम भी उसी में जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको वहाँ पे नहीं जाने की ज़रूरत है। वो इंसान बना है उस फील्ड के लिए, तो उसी तरीके से आप भी किसी फील्ड के बने हो। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कहाँ हो और कहाँ नहीं हो। आपका पता किस जगह पे चल सकता है और यहाँ पे नहीं चल सकता है। जहाँ पे आपका पता चलता है और जो काम आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो काम करने में आप अपना हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हो कि नहीं इस काम में मैं कर रहा हूँ,
मुझे इसमें और कुछ नया करना है, ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके माइंड में ये थॉट्स आने चाहिए। तो वो फील्ड है, उस फील्ड को पकड़ो और उस फील्ड को पकड़ते पकड़ते हमें ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कि हमें कब कहाँ कौन सी जगह पे क्या करना है। यही हमारे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होगा। कुछ भी करो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में करो। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आपको प्रमोट करता हूँ कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आपका भी कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, कि किसी फील्ड में आप नंबर 1 हो। मुझे यहाँ पे बोलना अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे मोटिवेशन सेशन देता हूँ। आपको शायद किसी हैकिंग में, टीचिंग में, कोई एक्स्ट्रा गेम्स में, आउटडोर गेम्स में, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसी में आप कुछ होगे। हर इंसान के अंदर कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो गॉड गिफ्टेड होती है, और हमें उस जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो हमारे अंदर है, उस चीज़ को हमें पहचानना होगा कि हमारी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ क्या है, कैसे है, और उसी फील्ड में जाना होगा। मेरा फील्ड है ये सेशन लेना, तो मैंने सेशन क्यों चूज़ किया, भले मुझे पैसा मिले ना मिले, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। साथ ही साथ अपना जो पढ़ाई लिखाई वो सब कुछ मैं अपने आप करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को कभी भी खाली मत होने दो। मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा शौक है, उस शौक को कम्प्लीटली पूरा करो, कि मुझे अपना शौक है मुझे पूरा करना है। ज़िंदगी में शौक होना बहुत बड़ी बात होती है। जिस इंसान के पास लाइफ में कुछ शौक नहीं होते ना, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विथआउट इंटरेस्ट आप कुछ भी करने जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप जहाँ कहीं भी हो वहीं रहोगे। इसलिए आप सबसे पहले चीज़ कि आप अपना इंटरेस्ट है वो फाइंड करो, कि आप कौन सी फील्ड में किस जगह पे नंबर 1 हो। जो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, गॉड गिफ्टेड है, ये आपको समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझ सकते हो तो आप किसी फील्ड में डायरेक्टली मत जाओ। थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम निकालो, कभी कभार फ्री हो तो अकेले बैठो। हम हमेशा सबके साथ बैठना ज़रूरी नहीं है। आप अकेले बैठो और खुद के बारे में सोचो, खुद को ही सोचो कि मैं कैसा हूँ, मैं किस तरीके से इंसान हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, किसके लिए करना चाहता हूँ, हमारी थिंक है, थॉट्स है, वो क्या है। हर चीज़ को सोचो, आपके अंदर क्या है वो आप उस चीज़ को पहचानो और उसके ऊपर ही आप काम करो। और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में और आप किस फील्ड में कुछ करना चाहते हो। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें शुरुआत करनी होती है। जैसे जैसे शुरुआत करते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली हमारा जो राइट ट्रैक होता है ना, उस पर हम चले जाते हैं। हमको पता नहीं होता कि ये हमारा राइट ट्रैक है। और जब हम सक्सेस होते हैं तब हमको पता चलता है कि यार ये मेरा राइट ट्रैक था। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जो इंसान शुरुआत करते हैं ना, वो किसी अलग फील्ड में जाता है कि मुझे इस फील्ड में जा रहा हूँ, और उसी फील्ड से होते होते एक अलग ट्रैक पे चला जाता है कि जो ट्रैक उसके लिए बना है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर आप जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड में जाओ, लेकिन साथ ही साथ ऑटोमेटिकली जब आप उस काम करते जाते हो ना, आपका इंटरेस्ट वो आपको पता चल जाए कि यार इस काम में मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है वो वहाँ पे है। तो धीरे धीरे आपको जिस ट्रैक पे जा रहे हो उस ट्रैक पे तो जाने, लेकिन साथ ही साथ अपना ट्रैक को धीरे धीरे करके बदलना है, कि जिससे आपको पर्सनली आइडिया मिले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपके जो काम करने का तरीका है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये जो काम है मुझे ऐसे करना है, ये काम मुझे ऐसे करना है। और आप वही करोगे जो मार्केट है वो आपसे चाहता है, कि जो मार्केट में जो चीज़ फिलहाल चल रही है, जिस फील्ड में आप आए हो उसमें पैसा कमाना चाहते हो, तो लेकिन आप ऐसी कौन सी चीज़ करोगे, आप कौन सी चीज़ बेचोगे कि जिससे आप मार्केट में किंग बनो। क्योंकि यही लाइफ की रियलिटी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम किसी फील्ड में हैं तो उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है तो ही इस फील्ड में काम करो। बेकार में टाइम वेस्ट करना वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 6-8 महीने तो हर इंसान वही करता है। अगर मैं 6-8 महीने कर रहा हूँ तो उस 6 महीने के बाद डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि जो आप काम करते हो उस काम के बिहाफ के आपके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बाहर आती है, और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे कब क्या करना चाहिए और कब मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारा एक नेचुरल माइंडसेट है, और जो ऑटोमेटिकली बाहर आता है, जो आपको पता नहीं है। लेकिन कभी भी किसी इंसान के पीछे मत भागो, अपना इंटरेस्ट जिस फील्ड में उसी फील्ड में जाओ। अगर कोई इंसान पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हो गया है तो उस फील्ड में हमारा जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फील्ड उसके लिए बनी है। मैंने एक चीज़ देखी, अगर एक इंसान किसी फील्ड में नंबर 1 पे है और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, तो उसके पीछे हज़ारों लाखों लोग भी उसी फील्ड में जाते हैं। और जब वो लोग सक्सेस नहीं होते तो बैठे रहते हैं। मैंने 1 साल 2 साल 3 साल मैंने मेहनत, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे कैसे मिल गया? क्योंकि कुछ चीज़ हमारे इंटरेस्ट के ऊपर होती है। उस फील्ड में उस इंसान का इंटरेस्ट था तो वो इंसान है, तो ऑटोमेटिकली उसका फील्ड है, उसे समझ में आ गया होगा कि मुझे इस फील्ड में ये करना है। आप क्या करते हो कि उस इंसान को देख के आप काम करते हो। किसी इंसान को देख के काम कर, खुद को देख के काम करो। खुद को मिरर में देखो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ है और क्या है जो मेरे प्लस पॉइंट्स है कि जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ।
किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप खुद के लिए भागो। खुद के लिए भागोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको कब कहाँ कौन सी जगह पे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी से ही हमारी लाइफ वो डेवलप होती है। वेल, आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।